dear students, myself Meenu Kapoor. Welcome to my channel Code with MK. Welcome to series of Python programming for beginners. Today I will be discussing nested loop, especially patterns. In my previous video, I told you about nested loop and I started with a pattern, right? So today we'll explore more patterns of using nested loop. So pattern 1 that I have covered in my previous video, but I'll start from this only, right? Pattern 1, you want to print this way: 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Whenever you have to print this kind of pattern, first thing you need to do is you need to understand it in the form of a matrix, right? इसे ग्रिड मान लीजिए लाइक दिस. आप मानिए रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में. अब जैसे मुझे 1, 1, 2, 1, 2, 3 का पैटर्न प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले आप काउंट करिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है. 1, 2, 3, 4, 5. तो टोटल आई हैव टू प्रिंट 5 रोज, राइट. सो पहला लूप जो आप लगाएंगे आई का, आप ऐसा मान लीजिए कि वो आई का लूप जो है वो हमारा रोज का लूप है, ऐसा एज्यूम कर लें. तो हमें रोज कितनी लेनी है, 5. तो 5 के लिए लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, या तो 1 से 5, पाइथन एक लेस लेता है तो मतलब 1 से 6 तक की रेंज लगाएंगे, और या फिर आप 5 से 1 भी कह दें तब भी 1 है. भाई आप काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5 कर लें, देन इट इज 5. 5, 4, 3, 2, 1 कर लें, देन ऑल्सो इट इज 5 टाइम्स. सो एक तरह का हमें लूप लगाना है, या तो 1 से 5 या 5 से 1. अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि लूप 1 से 5 चलाना है या 5 से 1. 5 रो मीन्स 1 से 5 या 5 से 1. बट पहला लूप यानी आई का लूप जो हम लगाएं वो 1 से 5 हो या 5 से 1, ये हम डिसाइड करेंगे आगे. इसी ग्रिड में, इसी मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि पहली रो में प्रिंटिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है. पहली रो में प्रिंटिंग हो रही है 1 से 1 तक, ठीक है. दूसरी रो में प्रिंटिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 1 से 2. थर्ड रो में 1 से 3, फोर्थ रो में 1 से 4, फिफ्थ रो में 1 से 5. आप इस पूरे ट्रायंगल की बिगिनिंग देखिए, 1, 1, 1, 1, 1. हर रो में इस ट्रायंगल की बिगिनिंग क्या है, 1, ठीक है. अब इस ट्रायंगल की एंडिंग देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अगर ये एंडिंग बढ़ रही है 1 से 5 की तरफ, तो आपका पहला लूप 1 से 5 होना चाहिए रोज का. तो ये तो हो गया आई के लूप की बात. तो मेरा जो आई का लूप है वो 1 से 5 चलना है, तो मैंने लगाया 1 से 6 बिकॉज पाइथन टेक 1 लेस. नॉर्मली इट इज 1 to 5. आई का लूप रो का लूप है, तो आप मान लीजिए मुझे एक नई रो में आना है, तो आई गिव 1 ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट. आई मीन्स आई जंप टू न्यू रो. अब बात करते हैं कॉलम की. कॉलम मुझे क्या प्रिंट करना है, ये 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3. तो ये मेरा जे का लूप डिसाइड करेंगे. फॉर जे इन रेंज, जे मतलब एनी वेरिएबल, यू कैन टेक के ऑल्सो. एक वेरिएबल मैंने आई लिया रो के लिए, दूसरा मैंने लिया जे. जे इन रेंज, अब ये ऐसे डिसाइड होगा जो मैंने अभी बताया था, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है सबकी, 1, 1, 1, 1. तो जे का लूप हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. एंडिंग कहाँ हो रही है, फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4 एंड फिफ्थ रो में 5. तो मतलब जो मेरा रो नंबर है वहाँ पे मेरी एंडिंग हो रही है. तो मेरा रो नंबर क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, आई. आई को मैंने क्या एज्यूम किया, रो एज्यूम किया. बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है सीखने का. तो मेरा रो नंबर है आई, तो मेरा जो लूप है वो चलना चाहिए 1 से लेकर जो मेरी रो नंबर है. तो मेरा रो नंबर क्या, आई. पाइथन एक कम लेता तो मैंने i+1 लगा दिया. और प्रिंट किसको करेंगे हम, जे को, राइट. और एंड इक्वल्स टू स्पेस मैंने क्यों दिया है, बिकॉज एक लाइन में जितने कॉलम्स हैं वो तो स्पेस के बाद प्रिंट होने हैं ना, वहाँ आपको न्यू लाइन नहीं चाहिए. तो जैसे मान लो मैं थर्ड रो में हूँ, तो थर्ड रो में 1 के बाद मुझे 2 एक स्पेस के बाद चाहिए, 2 के बाद 3 एक स्पेस के बाद चाहिए. तो एंड इक्वल्स टू
स्पेस देंगे। अब ये कैसे रन होगा? आई का लूप हमारा 1 से 5 चलेगा। फर्स्ट टाइम जब आई 1 होगा तो जे 1 से आई यानी 1 से 1 चलेगा, तो प्रिंटिंग होगी 1। अगली बार फिर ऊपर जाएगा, आई 2 हो जाएगा, ब्लैंक लाइन में आएगा, जे 1 से आई यानी 1 से 2 चलेगा, तो पहले प्रिंट जे 1 होगा यानी ये रो प्रिंट हो रही है। अब सेकेंड रो 1 प्रिंट होगा, ऊपर जाएगा, जे को इंक्रीमेंट करेगा, जे 2 हो जाएगा। 2 तक तो चलना है बिकॉज आई की वैल्यू 2 है, तो जे 2 प्रिंट हो जाएगा। अब जे फिर से बढ़ेगा और जे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा बिकॉज मेरा लूप तो आई तक यानी 2 तक चलना था। सो इट विल कम आउट ऑफ दिस इनर लूप, जे लूप से बाहर आएगा और वापस कहाँ जाएगा? आई के लूप पे जाएगा। आई की वैल्यू 3 करेगा, फिर से नई लाइन में आएगा, जे फिर से 1 से आई यानी कि 1 से 3 चलेगा एंड योर थर्ड रो विल बी प्रिंटेड। एक बार इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Pattern 1. So same program I have written for you. I in range 1 to 6 means 1 to 5. J in range 1 to I plus 1 यानी कि I. So let's run it and see the output. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, 5. So this is how it will run. Now moving back to my presentation. So this was pattern 1. Now pattern 2. अब हमने इसमें स्लाइड चेंज कर दिया। कि स्लाइड चेंज क्या चेंज किया हमने? पहले हमारी स्लाइड थी देखो 1 1 2 और अब हमने क्या कर दिया 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 एंड 5 4 3 2 1। तरीका बिल्कुल सेम है। आपने सबसे पहले ट्रायंगल की बिगिनिंग देखनी है। 1 2 3 4 5 एंडिंग देखनी है 1 1 1 1 1। बिगिनिंग या एंडिंग में एक वेरी कर रहा होगा अगर इस तरह का ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है। जो वेरी कर रहा है बिगिनिंग, पिछले वाले प्रोग्राम में हमारी एंडिंग वेरी कर रही थी 1 2 3 4 5, ये हमारा पिछला पैटर्न है। इसमें हमारा क्या वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 बिगिनिंग, बट वेरी क्या कर रही है? पहले लाइन में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो जो आई का लूप है वो हमारा 1 से 5 ही चलेगा। सेम प्रिंट ब्लैंक लगेगा। अब देखना जे का लूप, यानी कि मेरी प्रिंटिंग शुरू कहाँ से हो रही है? पहले मेरी प्रिंटिंग 1 से शुरू हो रही थी, अब मेरी प्रिंटिंग पहली बार 1 से फिर 2 से फिर 3 से, यानी कि जो रो नंबर है वहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? 1 तक जा रही है सबकी एंडिंग। सो मेरा जे का लूप है वो मेरा रो नंबर यानी कि आई से स्टार्ट होगा 1 तक। उल्टा लूप जब हम चलाते हैं पाइथन में, पता है ना, एक कम लेते हैं, आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोस। तो एक कम मतलब 0 तक लेना है, इसका मतलब है आई टू 1, ठीक है। लेकिन हम पाइथन एक कम लेता तो हम 0 देंगे एंड माइनस में लूप चलेगा बिकॉज उल्टा चलना। जब हम 4th रो में होंगे तो आई की वैल्यू 4 होगी, ये चलेगा 4 3 2 एंड 1, राइट, एंड प्रिंट जे इज कॉमन हियर। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे, राइट। केवल हमको पैटर्न में ध्यान देना है बिगिनिंग एंड एंडिंग वैल्यू पे, उसके बेसिस पे आई और जे की वैल्यूज डिसाइड होंगी। सेम वे लेट्स मूव अहेड एंड गो टू पैटर्न नंबर 3। नाउ लुक हियर, बिगिनिंग मेरी क्या है 5 5 5 5 5, एंडिंग क्या है 5 4 3 2 1। इस ट्रायंगल की एंडिंग 5 4 द डायगोनल लाइन 5 4 3 2 1। अब ये मेरा कौन डिसाइड करता है वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, 1 से 5 या 5 से 1? ये डिसाइड करता है मेरे आई के लूप की वैल्यू को। तो मैंने आपसे कहा था अगर 5 रो प्रिंट करानी है तो चाहे 1 से 5 चलें चाहे 5 से 1 चलें, एक ही बात है। बट
ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि 5 से 1 चलना है या 1 से 5। तो फिलहाल मुझे चलना है 5 से 1, तो 5 से 1 मतलब 5 से 0 इन पाइथन। अब जे की प्रिंटिंग कहाँ से होगी? हर वैल्यू बिगिनिंग हो रही है 5 से, हर रो बिगिनिंग कहाँ से हो रही है? हर रो की 5 से, तो जे की बिगिनिंग हो गई 5। हर रो की एंडिंग कहाँ हो रही है? 5 4 3 2 1 मतलब रो नंबर, और रो नंबर मेरे क्या है? 5 4 3 2 1 मीन्स आई। वेरी सिंपल। तो 5 से शुरू करके कहाँ तक चलाएंगे? आई तक, बट ये रिवर्स में है, तो हमारा चलेगा i-1 और उल्टा लूप चलेगा -1 में, राइट? सो दिस वे यू कैन प्रिंट दिस ट्रायंगल, राइट? सो अब इसका भी अगर आप प्रैक्टिकल डेमो देखना चाहेंगे तो हम ज़रूर दिखाएंगे इसका आपको प्रैक्टिकल डेमो। पैटर्न नंबर है हमारा ये 3। सेम पैटर्न हमारा 5 से 0 एंड 5 से I। 5 से 0 मीन्स 5 से 1। So 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 and 5 4 3 2 1. So this way this pattern will be printed. Now again come back to my PPT. Pattern number 3 we have already covered. Now move to pattern number 4. Exactly almost the same pattern with slight changes. Changes क्या हैं? उसमें बिगिनिंग में 5 था, एंडिंग वेरी हो रही थी पैटर्न नंबर 3 में। इसमें मैंने क्या किया? बिगिनिंग वेरी कर दी और एंडिंग फिक्स 5 कर दी। तो मेरा पैटर्न है 5 4 5 3 4 5 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। सो वेरी कौन कर रहा है? बिगिनिंग। कहाँ से कहाँ तक? 5 से 1। तो मेरा आई का लूप चलेगा 5 से 1 अगेन इन पाइथन 0 में। अब जे का लूप क्या चलेगा मेरा? जे का लूप मेरा चलेगा जो वेरी कर रहा है। वेरी कौन कर रहा है? रो नंबर यानी कि आई से। तो जे का लूप मेरा चलेगा आई से 5। जब हम पॉजिटिव में लूप लेते हैं, अब लूप देखो बढ़ रहा है ना 3 4 5, तो हम एक बढ़ा कर लेते हैं, तो आई से 5 मतलब आई से 6 और ये सीधा लूप चलेगा। तो पहली बार जब मेरे आई की वैल्यू 5 होगी, ये ब्लैंक रो में आएगा और ये चलेगा 5 से 5, तो मतलब 5 से 5 पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर जब आई की वैल्यू मेरी क्या होगी? 4 होगी, कम हो रही है ना, एक -1 है, तो अगेन ब्लैंक रो में आएगा आई यानी 4 से 6 मतलब 5 तक चलेगा। तो इस रो में मेरा प्रिंट होगा 4 एंड 5। देन आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो प्रिंट होगा 3 4 5 2 3 4 5। जब आई की वैल्यू 1 होगी 1 2 3 4 5। सो दिस वे पैटर्न विल बी प्रिंटेड। Now pattern number 5, again slight change, I have made it into pattern. Beginning is 5 सारी रोज की, ending is 1 2 3 4 and 5। अब मेरा आई का लूप सीधा चलना चाहिए क्योंकि जो वेरी कर रही है एंडिंग वो क्या है? 1 से 5। तो आई का लूप मेरा सीधा चला 1 से 5 यानी 1 से 6। जे मेरा चलेगा 5 से रो नंबर दैट इज आई, तो 5 से I. Now I think you got the point how to proceed with these patterns. Now let's move to pattern number 6. This is a bit different. Here I have printed the pattern of A, B, C instead of 1 2 3. अब इसमें क्या करना है? Very simple. आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे हमारे पिक्चर में आती है ASCII वैल्यू। हर कैरेक्टर जो कंप्यूटर में होता है उसकी एक ASCII वैल्यू होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर को ABC कुछ नहीं पता, कंप्यूटर को उसकी ASCII कोड पता है। कैपिटल A का ASCII कोड होता है 65, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। स्मॉल a का होता है 97। तो अगर मुझे ये ट्रायंगल प्रिंट करना है तो कैपिटल A का मेरे को ASCII कोड पता होना चाहिए, दैट इज 65। ठीक है, अब रोज इसमें कितनी है? 5 1 2 3 4 5।
तो आई का लूप तो मैंने चला दिया 1 से 5। हाँ, ये ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट आप आई के लूप के अंदर देना, बिगिनिंग में भी दे सकते हैं और एंडिंग में भी। इस प्रोग्राम में मैंने एंडिंग में दी है। अब जे की जो प्रिंटिंग करनी है वो मुझे करनी है ए से शुरू। तो मैंने किससे शुरू करी, 65 मीन्स उसकी अस्काई कोड से। 65 के बाद उतना प्लस हो जाए जितनी रो प्लस हो। जब रो 1 प्लस हो तो 1 प्लस हो जाए, जब रो 2 प्लस हो तो 65 में 2 प्लस हो जाए, थर्ड रो में 65 में 3 और नंबर जुड़ जाए, और फिफ्थ रो में 65 में 4 और नंबर जुड़ जाए। तो मैंने यहाँ दिया है 65 प्लस आई। पहली बार जब मेरा आई 1 होगा तो ये लूप चलेगा 65 से 65 तक, क्योंकि पाइथन एक कम लेता है। सेकेंड टाइम जब मेरा आई 2 होगा तो ये लूप चलेगा 65 से 66 तक। 66 होती है बी की स्काई वैल्यू, कॉन्टिन्यूएशन में चलती है। जब मेरा आई 3 होगा तो ये लूप चलेगा 65 से 65 प्लस 3, मतलब ए बी एंड सी, राइट। दिस वे दिस लूप विल रन। अब ये वैल्यू नंबर है, क्योंकि रेंज में तो नंबर ही देना है। इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इंट की तरह ही होता है एक CHR फंक्शन। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स द नंबर इनटू ASCII कैरेक्टर, जिसको मैंने किस में स्टोर कर लिया, ए में। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग जे, आई विल प्रिंट द कैरेक्टर वर्जन ऑफ जे, दैट इज ए, राइट। सो दिस वे इट विल रन। जब आई, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखा देती हूँ, दिस विल बी बेटर फॉर यू आई थिंक। पैटर्न 6, ये देखिए, आई मैंने लिया 1 to 6 मतलब 5 रोज। ये मैंने लिया 65 से 65 प्लस आई। अगैन आई टोल्ड यू 65 में उतना प्लस होगा जो मेरा रो नंबर है। कैरेक्टर में कन्वर्ट किया ए को, सॉरी जे को, एंड ए को प्रिंट कराया। लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट इज ए बी सी ए बी सी डी एंड ई। सो दिस वे पाइथन कैन कन्वर्ट character value into integer and integer value into character using int and CHR function, right? तो अब सेम ट्रायंगल मैंने लिया, बट अगेन विद डिफरेंट, ए से शुरू हुआ है और एंडिंग हो रही है EDCBA, मतलब ये ABCD उल्टा चल रहा है नीचे से ऊपर। तो अब मेरा जो आई की वैल्यू है वो मुझे उल्टी करनी होगी, 1 से 5 ना करके मैंने क्या कर दिया, 5 से 1 मतलब 5 से 0। बाकी प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम है। द ओनली थिंग आई हैव चेंज्ड इज आई इज ऑपोजिट नाउ। सो लेट्स ट्राई दीज प्रोग्राम्स, explore these programs, right? There are a lot of patterns and this is the best way to understand the nested loop, and exactly I'll say this is the best way to learn the programming, right? ट्रायंगल्स प्रिंट कराइए, वैल्यूज को चेंज करिए और बिल्कुल घबराइए मत। गलत होता है गलत होने दीजिए, वैल्यूज को बदल दीजिए, देखिए व्हाट विल हैपन, राइट। इट इज जस्ट ट्रायल एंड एरर, राइट। तो इसको एक्सपेरिमेंट्स करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में और प्रोग्राम्स करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।